पुत्र आए तो कल्याण होके रहेगा। स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, भक्तजनों, स्वामी जी महाराज एवं पूज्य श्री प्रेम जी महाराज रोज गीता जी का अध्ययन किया करते, अतएव आप जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समय निकाल के बेशक एक श्लोक रोज का पर जरूर पढ़ा कीजिएगा। स्वामी जी महाराज से किसने प्रश्न किया, महाराज गीता जी और रामायण जी में क्या अंतर है? दो ही ग्रंथ हैं सदगुरु, अपने मुख्य ग्रंथ दो ही हैं, इनमें सब कुछ आ जाता है, उपनिषद भी आ जाते हैं, ब्रह्मसूत्र भी आ जाते हैं, सब जितने भी ग्रंथ हैं, श्रुतियाँ, सब कुछ इसमें आ जाती है। स्वामी जी महाराज बोलते हैं, फरमाते हैं, जो गीता जी में कहा गया है वह रामायण जी में करके दिखाया है। यूं कहिएगा, भगवान राम ने अपने अवतार काल में जो कुछ किया, कृष्ण काल में आके वही कुछ बयान कर दिया। आई हैव वेरीफाइड, प्रभु राम स्टैंप लगाते हैं, आई हैव वेरीफाइड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। मैंने हर चीज गीता जी की अपने जीवन में उतार के देखी है, सब प्रैक्टिकल है, सब व्यवहारिक है, मात्र सिद्धांत नहीं है जैसा कि हम सब मानते हैं। गीता सिद्धांत नहीं है, वेरीफाइड है। स्वामी जी से आगे पूछा, स्वामी जी रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? कहा, रामायण का अर्थ है जैसे होना चाहिए। याद रखना ये बातें छोटी छोटी। रामायण जी का अर्थ है जैसा होना चाहिए और महाभारत का अर्थ है जैसा होता है। घर घर की कहानी है, हर अंतःकरण की कहानी है महाभारत। दोनों ग्रंथों में, रामायण जी और महाभारत में, दो महिलाएं हैं, इधर से गंधारी, उधर से कैकेयी। दोनों के अंदर एक ही लालसा है, हमारा पुत्र राज्य का अधिकारी बने। माँ कैकेयी भरत के लिए लालायित है कि इनको राज्य मिले, गंधारी दुर्योधन के लिए कि मेरे पुत्र को राज्य मिले। गंधारी की बदकिस्मती की उसका पुत्र नालायक दुर्योधन। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, यदि कैकेयी की कोख से भी कोई दुर्योधन पैदा हो गया होता तो ये रामायण भी महाभारत बन गई होती। रामायण जी में भरत जी ने जो कुछ करके दिखाया है साधकजनों, वह साधारण नहीं है। गीता जी का सर्वोच्च सर्वोत्तम टीका है रामायण जी। इसलिए साधकजनों, बेशक बात गीता जी की होगी लेकिन चर्चा मुख्यतः रामायण जी की होगी। जो चीज करके दिखाई गई है उसका महत्व बहुत होता है। जबलपुर के एक मुसलमान ने अपनी पुत्री को दहेज में श्री रामायण जी देते हुए कहा, बेटिया यदि तेरा जीवन सीता जी की तरह आदर्श हो सके, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये मेरी तरफ से तुझे भेंट है। हमारे ग्रंथ साधकजनों केवल हिंदुओं के लिए नहीं है,
याद रखो, अपने आप को संकीर्ण नहीं बनाना। व्यापकता ही तो हमारा धरोहर है। जितनी व्यापकता आप में है, औरों को अपनाने, आपने किसी को त्यागना सीखा ही नहीं है। ये हिंदू संस्कृति है। दोनों ग्रंथ केवल हिंदुओं के नहीं हैं, सबके हैं। यूं कहिएगा सारी मानवता के लिए हैं। आज एक मुसलमान पिता ने अपनी पुत्री को दहेज में ये भेंट दी है रामायण, तो कोई आश्चर्य नहीं है। एक मुसलमान शायर ने मातेश्वरी सीता का चरित्र पढ़ के तो लिखा था। मैं कहता हूं बेशक कल्पना ही सही, लेकिन सिर्फ कल्पना नहीं है, इसमें यथार्थता को भी देखिएगा। वह लिखता है कवि, सीते तेरा चरित्र तू इतनी पाक है, उर्दू का शब्द, तू इतनी पाक है कि तेरे अपने कपड़ों ने भी तेरे शरीर को कभी नहीं देखा। रामायण जी किसी एक की धरोहर नहीं है, सबकी है, सबकी मार्गदर्शक। आज संत भक्त पुत्र भरत वापस आए हैं। मां कैकेयी ने जो अनर्थ करना था कर दिया। राम जी सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित जंगल में चले गए हुए हैं। भरत जी का आगमन होता है। एक वैद्य एक रोगी को बड़ी कड़वी दवाई दे रहा है। बड़ी भर्त्सना करी है मां की। आप जानती हो, आज के बाद कभी भरत ने कैकेयी को अपनी मां नहीं कहा। जो राम विरोधी है वह मेरी मां नहीं हो सकती। आज बड़ी कड़वी डोज दी है भरत ने कैकेयी को। संभली है, मेरे से भूल हो गई है, करवाई गई है। परसों साधक जनों, कल परसों चर्चा करेंगे इस कर्तापन की। ये भगवान क्या हमें नाच नचाता है और हमारे माथे पर, किसी के माथे पर ऐसा कलंक लगा देता है, ऐसा कलंक लगाता है कि युगों युगांतर तक धुल नहीं सकता। ऐसी कैकेयी मां है। आज तक किसी मां ने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा। ऐसा कलंक कैकेयी के माथे पर लग गया हुआ है। आज संभली है। संभल के भरत जी महाराज उन सबको चित्रकूट ले गए। चित्रकूट जाके मेरी माताओं, कैकेयी का मुख ऊपर नहीं उठ रहा। हालांकि भगवान ने जितना सम्मान कैकेयी को दिया है, भगवान भगवान ठहरे। जितना सम्मान कैकेयी को दिया है उतना और किसी को, महर्षि वशिष्ठ को भी नहीं बहुत सम्मान दिया है। सही भी है। यदि कैकेयी ये काम न करती तो भगवान की लीला पूरी न हो सकती। जो कैकेयी ने किया है वह और कोई महिला कर नहीं सकती है। यूं कहिएगा भगवान ने जो कुछ कैकेयी से